आज मुझे इस काबिल समझा कि बाचा खान अमन कॉन्फ्रेंस में मुझे मदऊ किया। जहाँ तक अमन कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है तो मैं ये समझता हूँ कि बाचा खान की एक तवील और तारीखी जिद्दोजहद रही है और ये जिद्दोजहद अमन के लिए, हकूक़ के लिए और सूबाई खुद मुख्तारी के लिए उनकी जिद्दोजहद जारी और सारी रही। और हम आज अपने आप को उस जिद्दोजहद का और उन उसूलों का और उस सियासत का अमीन समझते हैं। मुझे इस बात का कभी एहसास है कि वक्त की किल्लत है और अभी अहमद वली खान साहब ने भी आपसे खिताब करना है, लिहाजा मैं मुख्तसर अंदाज में 2 या 3 नुकात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा। और वो ये है कि हम अमन की बात करते हैं, हम बराबरी के हकूक़ की बात करते हैं, हम सूबों और इकाइयों की बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी को इस बात को सोचना होगा कि जिस डगर पे आज ये बहस को ले जाना चाह रहे हैं उस डगर पे अमन मुल्क के अंदर कायम नहीं हो सकता। ये बात करना कि जो सूबाई खुद मुख्तारी आइन के तहत सूबों को दे दी गई है, उसका किसी तरीके से रोल बैक किया जाए और उसको वापस इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया जाए, ये मुमकिन नहीं है। और अगर इस पे अमल करने की कोशिश की तो हमें इस बात को सोच लेना चाहिए कि मुल्क के अंदर इस वक्त जो फॉल्ट लाइंस मौजूद हैं उसमें रोल बैक 18वीं तरमीम का या दी गई खुद सूबाई खुद मुख्तारी का गहरे बादल वफाक के ऊपर लेके आएगा। ये भी एक मुसलमा हकीकत है कि पाकिस्तान एक वफाक है और उस वफाक की 4 इकाइयां। आज फिर जो रियासत की पुरानी रविश और बातें रही उनको एक बार फिर हवा देने की कोशिश की जा रही है। कोई मिनिस्टर 16 सूबों की बात करता है, कोई मिनिस्टर 12 सूबों की बात करता है, तो हम ये बात बावर करवा देना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इकाइयां मौजूद हैं वो ही नेचुरल इकाइयां हैं और उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकेगा। और आप इस बात को भूल रहे हैं कि सूबे की हदूद को चेंज करना, और आजकल एक नया शोशा शुरू किया गया कि कराची को वफाक के तहत दे दिया जाए। मैं ये बात बड़े
वाज़ेह अल्फाज में कहना चाहता हूं कि कराची सिंध का अटूट हिस्सा है और उसको किसी सूरत में भी सिंध से अलग नहीं होने दिया जाएगा। और ये बात बावर है कि सूबे की हदूद को बदलने के लिए आईनी तरमीम आर्टिकल 239 की ज़रूरत है, और उसमें शिक 4 आर्टिकल 239 की ये बात कहती है कि वो जो सूबे की हदूद को बिल पास करता है उसको 2/3 की अक्सरियत सूबे की असेंबली की भी ज़रूरत होती है। तो ये बातें करने से पहले और वफाक को मज़ीद कमज़ोर करने से पहले ये सोचा जाए कि ये वक्त है जबकि तमाम तर सियासी कुव्वतों को और मुल्क के अंदर रहने वाली मुख्तलिफ वहदतों को इस बात की ज़रूरत है कि वो इकट्ठे होकर अपनी जिद्दोजहद को आगे बढ़ाएं। मैं एक बार फिर शाही सैयद साहब का, ANP का निहायत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ की दावत दी। शुक्रिया। अमन के दाई बादशाह खान और उनके नाम से आज अमन कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत इसलिए थी